मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। काशिका की 79वीं कक्षा, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में 113 सूत्रों तक हो गया था। किसी को पूछना है तो पूछो। 113 हुआ था या 111 तक हुआ? 111 सूत्रों तक हुआ है। पीछे से क्या प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था। हैंग क्यों हो रहा है? रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो अगला सूत्र है ध्रियों संज्ञायाम। ध्रियों संज्ञायाम ध्रियः धातोः असंज्ञायां विषये क्या प्रत्ययो भवति। धातु ऋकारांत है तो रिहल और ण्यत् से ण्यत् की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन असंज्ञा अर्थात संज्ञा यदि होगी तो ये क्यप नहीं करेगा। तो असंज्ञा में अर्थात यौगिक अर्थ लेते हुए, जैसे भृत्याः कर्म कराः, अर्थ उसका दिखा दिया यौगिक की भर्तव्या इत्यर्थः। अर्थात भृत्य को भृत्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसका भरण पोषण किया जाता है। असंज्ञायाम इति किम, यदि संज्ञा होगा शब्द तो वहां पर फिर ण्यत् प्रत्यय ही होगा। जैसे कि भार्यो नाम क्षत्रियः, किसी क्षत्रिय का नाम भार्य है तो वहां पर ण्यत् प्रत्यय होकर के भार्य बन गया। अब ये संज्ञा में है। ऐसा नहीं है कि भरण पोषण होने के कारण से ये नाम पड़ा हो। वार्तिककार ने कहा आगे कि सम पूर्वाद विभाषा, सम उपसर्ग यदि भी धातु के पूर्व लगाएंगे तो उस अवस्था में क्या प्रत्यय और ण्यत् दोनों ही हो जाएंगे, अर्थात क्या प्रत्यय विकल्प से होगा। तो संभृत्याः और संभार्याः ये दोनों प्रकार से बन जाएंगे। बहुवचन के प्रयोग है ये। आगे कारिका आ रही है कि संज्ञायाम पुंसी दृष्टत्वात् न ते भार्या प्रसिद्ध्यति स्त्रियां भावाधिकारोस्ति तेन भार्या प्रसिद्ध्यति। अंत में भार्या प्रसिद्ध्यति एक जैसा लग रहा है दोनों पंक्तियों के अंत में। तो यहाँ जब सूत्र ने ये कहा कि
असंज्ञा में होता है अर्थात संज्ञा में नहीं होता, तो संज्ञा में भार्यो नाम क्षत्रिय है, यहाँ पर ये ऋण्यत प्रत्यय चरितार्थ हो गया। तो कारिका में ये कहा जा रहा है कि संज्ञायाम पुंसी दृष्टत्वात्, अर्थात असंज्ञा में जो क्षत्रिय भार्य नाम का है वहां पुल्लिंग में चरितार्थ हो जाने से ते भार्या न प्रसिद्ध्यति, यानी संज्ञा में पुल्लिंग में देखे जाने से ते अर्थात सूत्रकार जो हैं, सूत्रकार का भार्या शब्द, यानी कि आपका जो भार्या शब्द है ये प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि भार्या स्त्रीलिंग का शब्द है और ये भी संज्ञा में बोलना चाह रहे हैं, और आपका पुल्लिंग में ये चरितार्थ हो ही गया है, तो भार्या शब्द ये सिद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है? अगर हम ये कहें कि ये संज्ञा में सूत्र क्यप नहीं करता, तो ठीक है, संज्ञा में पुल्लिंग में भी भार्य शब्द बन जाएगा और स्त्रीलिंग में भार्या बन जाएगा संज्ञा में, उसमें क्या समस्या थी? तो यहाँ तात्पर्य दूसरा है कि आपने यहाँ निषेध कर दिया और असंज्ञा निषेध सार्थक हो गया क्षत्रिय के वाचक भार्य शब्द में, लेकिन स्त्रीलिंग में जो भार्या शब्द बन रहा है यहाँ पर संज्ञा में क्यप करने वाला दूसरा सूत्र है, और वो सूत्र आगे आएगा संज्ञा, उसमें स्त्रीलिंग के अधिकार में स्त्रियाम तेन, वो सूत्र आएगा संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद श्वं शींग भ्रीण, तो भ्री धातु वहां पर आई हुई है, और वहां भ्री धातु जो पड़ी हुई है तो संज्ञा में सूत्र कह ही रहा है, और संज्ञा में कह रहा है तो वहां क्या बनना चाहिए फिर? क्योंकि वो तो क्या करेगा ना, ऊपर से आ रहा है स्त्रिया मिक्तिन स्थागापा पचो भावे, आगे जो क्रम बोलेंगे हम, तो क्या आगे सूत्र आएगा? भावे क्यों? हाँ, तो भावे भी शब्द ऊपर से आ रहा है, वैसे तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, तो वहां संज्ञा में क्यप होना चाहिए फिर, और क्यप होगा संज्ञा में तो क्या बनेगा फिर? भार्या तो बनेगा नहीं, भृत्या बनेगा भार्या को कहने के लिए, क्योंकि भार्या संज्ञा में लेना चाह रहे हैं ये, और संज्ञा में इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि आवश्यक नहीं है कि भरण पोषण जिसका होता हो वही भार्या है। अब कोई पति अपनी पत्नी का भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं करता उचित तरीके से, तब भी तो उसकी भार्या ही कहलाएगी वो, अर्थात यौगिक अर्थ न होने पर भी तो भार्या ही शब्द प्रयोग होगा, तो संज्ञा में तो भार्या बनेगा नहीं, इसीलिए कहा कि न ते भार्या प्रसिद्ध थी, क्योंकि क्यप करने वाला बैठा हुआ है आगे, ये नहीं, ये तो क्यप नहीं करेगा, क्योंकि ये तो असंज्ञा बोल ही रहा है, संज्ञा में तो करेगा नहीं है, और असंज्ञा जो प्रतिषेध है वो भार्य, जो क्षत्रिय वाचक भार्य शब्द है वहां चरितार्थ हो चुका है, तो इस तरह से वहां क्या प्रत्यय होना चाहिए। अब वहां उसका उत्तर ये देते हैं कि स्त्रियाम भाव अधिकारोस्ति, वहां जो स्त्रीलिंग का जो सूत्र है ये संज्ञाम समझ निषद निपत, तो देखो इसके ऊपर सूत्र क्या है? व्रज यजोर भावे क्या, ये है ना, तो भावे की अनुवृत्ति वहां भी आ रही है, स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति, ये ठीक है कि वहां स्त्रीलिंग में क्या प्रत्यय हो रहा है, लेकिन वो भी भाव में हो रहा है, अब भाव में हो रहा है और आपको बनाना है संज्ञा में, तो अब वहां भाव को कैसे लेंगे फिर? क्योंकि भाव में ही तो कर रहा है वो, भाव में कर रहा है और संज्ञा होते हुए, तो संज्ञा होते हुए भाव में कर रहा है तो भार्या तो फिर भी नहीं बनेगा। अब वहां पर भाव का अर्थ अन्य प्रकार से लेंगे, ठीक है ना, वहां जो भाव का अधिकार चल रहा है वहां तात्पर्य वो शास्त्रीय अधिकार उस रूप में नहीं, उस रूप में नहीं लेंगे कि जिस अर्थ में भाव को लिया जाता है, वहां तात्पर्य है कि जो शब्द का अभिधेय है वहां पर यदि भाव अर्थ उस तरह से निकल रहा है, लेकिन शब्द शक्ति का जो स्वभाव होता है उसके आधार पर,
शब्द शक्ति का जो स्वभाव होता है उसके आधार पर वो प्रत्यय करेगा, और उस अवस्था में वहां पर जो भारिया शब्द है वहां वो क्यप नहीं करेगा क्योंकि वहां संज्ञा में कर रहे हैं। तो इस तरह से वहां भाव का अधिकार होने के कारण से, यानी संज्ञायाम समझ निषद सूत्र में भाव का अधिकार होने के कारण से वो क्या प्रत्यय नहीं करेगा। और क्योंकि भारिया शब्द को हमें संज्ञा में लेना है, ये केवल भाव मात्र में वैसे नहीं लेना है, तो इस तरह से अवनियत प्रत्यय वहां पर हो जाएगा कि स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति तेन भारिया प्रसिद्धति, उससे भारिया शब्द प्रसिद्ध हो जाएगा, अर्थात ण्यत प्रत्यय होकर के बन जाएगा संज्ञा में। तो आपत्ति यही दिखाई गई थी कि आपने यहाँ असंज्ञा में कह करके क्षत्रिय जो भार्य नामक है वहां चरितार्थ तो हो गया ये, लेकिन स्त्रीलिंग में भार्य बनाने के लिए अगर इस सूत्र से हम करना चाहेंगे तो उसका अपवाद बैठा हुआ है, संज्ञा में समझ निषद, उससे क्या प्रत्यय की प्राप्ति होती है संज्ञा में। भार्य जो क्षत्रिय है भार्य नामक बुद्ध पुल्लिंग का है, वहां तो वो सूत्र लगेगा नहीं, वो सूत्र स्त्रीलिंग में ही लगेगा। तो भारिया शब्द न बन करके वहां पर क्या प्रत्यय होना चाहिए था, लेकिन वो भाव का अधिकार है वहां पर, और भाव को यहाँ इस रूप में लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ भारिया शब्द का अर्थ क्या होता है, भारिया का अर्थ भरण थोड़ी होता है। भारिया तो एक स्त्री का नाम हो गया जिसका भरण किया जाता है, तो ये कर्म में हुआ, भाव में नहीं हुआ, और वहां भाव का अधिकार चल रहा है। इस तरह से कर्म में लेते हुए ण्यत प्रत्यय हो जाएगा, वो नहीं करेगा क्या, क्योंकि वो भाव में करता है। आगे मृजेर विभाषा, अब मृज धातु कैसी है, ऋदुपद है। हम्म और यहाँ पर क्या प्रत्यय भी कर रहे हैं, तो ऋदुपद होने से तो ऋदुपदात् च अक्लिपि चृते, कल की कक्षा में आया था ये, तो ऋदुपद होने से तो क्या की प्राप्ति हो ही रही थी। तो इस तरह से ये विभाषा कर रहा है, तो ये प्राप्त विभाषा सूत्र बनेगा। तो मृजेर धातुर विभाषा क्या प्रत्ययो भवति ऋदुपधत्वात् प्राप्त विभाषा इयम, ऋदुपद होने के कारण से ये प्राप्त विभाषा है। तो परिमृज्य और परिमार्ग्य दोनों बन जाएंगे, जब ण्यत करेंगे तो चजो को घृण तो भी लगेगा वृद्धि के साथ साथ। आगे निपातन का सूत्र आया ये, और भी आ रहे हैं आगे निपातन के सूत्र अब। तो आगे दिया कि राज सूर्य सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्य अव्यथ्य, कृष्टपच्य एक शब्द है, अव्यथ्य इत्येते शब्दाः क्यपि निपात्यन्ते। तो क्या प्रत्यय में ये सब निपातित किए जा रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर प्रत्यय ही निपातन से होना है ये क्या, और यदि अन्य भी कोई कार्य है, कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है शब्द में जो किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है, वो भी निपातन से सिद्ध हो जाएगा। जैसे पहला शब्द है राजसूय, अब राजसूय शब्द का क्या अर्थ समझ में आता है, यज्ञ का नाम है ये, तो यज्ञ का नाम है तो राजा करता है इसलिए राजसूय है? अगर उस तरह से बोलेंगे तो कैसे विग्रह करेंगे, राज्ञा सोतव्य, राजा के द्वारा जो सोतव्य है, अर्थात जहाँ अभिषव आदि क्रियाएं की जाती हैं सारी, तो अभिषव करके राजा राजसूय यज्ञ करता है, तो वहां अभिषव कौन कर रहा है, राजा, तो राज्ञा सोतव्य इति राजसूय, एक तो ये हो गया। दूसरा एक अन्य व्युत्पत्ति भी है इसकी, जहां पर राजन शब्द का अर्थ होगा सोम, सोम को भी राजा कहते हैं, सोम जो औषधि है लता, उसको भी राजा कहा जाता है। तो अब कैसे व्युत्पत्ति करेंगे कि राजा वा इह सूयते, राजा का अर्थात सोम का जहां पर सवन किया जाता है, अब उससे भी राजसूय बन जाएगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से राज्य श्रोतव्य है जब कहा जाएगा तो कर्म में क्या प्रत्यय हो गया, और धातु तो शु है, शु अभिषभ ह्रस्व उकारांत, तो दीर्घ यहाँ पर निपातन से कर लेंगे, राजसूय। और राजा यह सूयते इस तरह से करेंगे, है? तो यहाँ पर अधिकरण में क्या प्रत्यय करेंगे फिर, यह माने जिस यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ का नाम है राजसूय, और राजा यह सूयते, तो ये अधिकरण में क्या प्रत्यय करके इस तरह से बनेगा राजसूय। तो एक तो ये शु धातु से बनाएंगे, तो उस तरह से दीर्घ कर लेंगे यहाँ पर। दूसरा सुसर्तिभ्याम क्या, ये तो दिखा दिया उन्होंने कि सु धातु से करेंगे तो राजसूय बन जाएगा। और दूसरी धातु है श्री, श्री गतौ, तो श्री गतौ से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो श्री में कैसे करना होगा, तो कहा कि सर्ते उत्तम, श्री धातु में गुण करके श्री का सर बनाएंगे, और सर में फिर सा में जो अ है उसको उकार भी करेंगे, सुर बनेगा, और दीर्घ करके नहीं उकार करेंगे, उकार उसको सा में अ को नहीं, रेफ को, रेफ को ही सीधा उकार कर, री को ही उकार कर देंगे। हाँ, गुण भी कैसे हो पाएगा, तो श्री धातु में उकार करके सूर, यानी कि रपर होकर, रपर तो नहीं, उकार ही करना होगा। नहीं अच्छा, ये तो सूर्य का है, हाँ ठीक है, ये सूर्य का बना रहे हैं। राजसूय में तो सु धातु से क्या प्रत्यय करके दीर्घ मात्र करना है, राजसूय बनेगा। दूसरा जो शब्द है सूर्य, तो सूर्य में दो धातुएं हो सकती हैं कि सु सर्तिभ्याम क्या, तो सु धातु से बनाएंगे तो हमें रेफ को बढ़ाना होगा, ठीक है ना, रेफ को बढ़ाना होगा सूर्य, या फिर श्री धातु से ही सीधा बना लें, तो रेफ को बढ़ाना होगा तो रुडागम करना होगा, और सीधा श्री से बनाएंगे तो उकार मात्र करना है बस। तो सूर्य इस तरह से दो तरह से बन जाएगा। विपत्ति उसकी बनेगी सरति सुबति वा इति सूर्य, श्री से बनाएंगे तो सरति, और सु से बनाएंगे तो सुबति, और दोनों ही अर्थ निकलते ही हैं। ये कर्ता में करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सूर्य क्या करता है, कर्ता में जो कर रहे हैं ना, संपूर्ण लोक को प्रेरणा प्रदान करता है, तो शु प्रेरणे धातु है विद्यमान, उससे करके सूर्य बन जाएगा, क्योंकि सूर्य के उदय होने के बाद ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में सब प्रवृत्त होते हैं, तो संपूर्ण लोक को प्रेरणा देने वाला। और गति अर्थ में करेंगे तो वहां पर भी वही तात्पर्य होता है, सबको गतिशील बनाता है सूर्य। अगला शब्द है मृषोद्य, तो मृषा और उद्य, मृषा कहते हैं मिथ्या को, तो मृषा पूर्व से वदते है, पक्षे यति प्राप्ति, वद धातु से जो यत की प्राप्ति हो रही थी, तो नित्यम क्यब निपात्यते, वहां नित्य ही क्यब का निपातन किया जा रहा है। तो इसे यत की प्राप्ति किस सूत्र से हो रही थी, पीछे आ चुका है ना, वदह सुपी क्यब च, तो क्यब भी कहा गया है वहां, और च से यत भी कहा गया है। अब यहाँ नित्य क्यब का निपातन हो रहा है, तो मृषा और संप्रसारण होकर के उद्य, मृषा उद्यम मृषोद्यम। रुच्य में तो रुच धातु से बन जाएगा, रोचते असौ रुच्य, यहाँ भी कर्ता में ही क्यब करना होगा। और गुप धातु से कुप्य शब्द बनाना है, तो गकार को ककार भी करना होगा, गुपे राधे है कत्वम च संज्ञायाम, ये संज्ञा में ही होता है। तो कुप्य का तात्पर्य है, जैसे गुप धातु से बनाया है, तो गुप का अर्थ है रक्षा करना, तो जो रक्षण करने योग्य है, अर्थात धन संपत्ति आदि जो होती है, उसको कुप्य कहा गया है यहाँ। और अन्य वैसे कोई रक्षणीय पदार्थ के लिए कहा जाएगा तो वहां पर गोप्यम ही बनेगा, गोप्यम अन्यत। अगला शब्द है कृष्टपच्य, तो कृष्टपच्य यहाँ पर कृष्ट कहते हैं जुते हुए खेत को तो अधिकरण में व्युत्पत्ति करेंगे कृष्टे पच्यन्ते, अर्थात जुते हुए खेत में जो उत्पन्न होकर के पक जाते हैं,
तो यहाँ एक सरलता की दृष्टि से कहा जा रहा है, बस मात्र खेत जोत दिया और दाना डाल दिया और कृष्ण पच्य हो गया। जो धान होते हैं उसके लिए कहा जा रहा है, जो शीघ्र ही पक जाते हैं। तो कृष्ण पच्यन्ते इति कृष्ण पच्या है। तो यहाँ कृष्ण पच्य जो स्वयं पक जाते हैं, तो इस तरह से ये कर्म को कर्ता के रूप में परिवर्तित करने के लिए ये वाक्य जो व्युत्पत्ति हो रही है ना, कृष्ण पच्यन्ते इति कृष्ण पच्या, तो ये कर्मकर्ता में निपातन दिखाया है इन्होंने। और कर्मकर्ता में, कर्म में तो करता ही है, ये जो कृत्य प्रत्यय होते हैं कर्म में और भाव में होते हैं, तो यहाँ पर वो कर्मकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है हमें। अंतिम शब्द है अव्यथ्य। तो व्यथ भय संचलन यो हो, इस धातु से जो व्यथित नहीं होता है, ये कर्ता में निपातन है। अब ये निपातन से ही सारी बातें हो पा रही हैं, नहीं तो भाव और कर्म में ही होते हैं सारे कृत्य प्रत्यय। लेकिन निपातन होने से अधिकरण में, कर्ता में, किसी भी कारक में कर सकते हैं। तो न व्यथते इति अव्यथ्य, हलंत होने से, रेहल होने से ण्यत की प्राप्ति थी यहाँ। अगला निपातन का सूत्र है भिद्यो ध्यौ नदे। दो शब्द यहाँ पर, और नद अर्थ में। तो नद क्या होता है? तालाब। तो भेदे है उज्जेष्ट, क्यब निपात्यते नदे अभिधेय। अब उज्ज उत्सर्गे इस धातु से करेंगे यहाँ पर। तो उज्ज उत्सर्गे से कैसे करेंगे? क्या प्रत्यय आगे करना है, तो यहाँ उज्ज में जो झकार है इसको धकार करना होगा। भेद में तो कोई बात नहीं है, भेद में तो सरलता है, क्या प्रत्यय क्रिया किया और भेद्य बन गया। लेकिन उद्य बनाने के लिए उज्ज में झकार को धकार करना होगा। तो इस प्रकार से झकार को धकार करेंगे तो ये ज हुआ है, जिसको धकार को ज होता है ना, स्तोष्ण अष्टु, तो उसको भी, वो भी अपने पूर्व रूप में आ जाएगा। तो उद्य व्युत्पत्ति यहाँ पर कर्ता में ही की गई है दोनों की। जैसे भिनत्ति कूलम, नद क्या करता है? तालाब आदि जलाशय होते हैं, तो जल हिलता है तो किनारे टूटते हैं उससे। तो भिनत कूलम, जो कूल का भेदन कर देता है, भित्य। ऐसे ही उज्जति उदकम, जो जल को निकालता है, उज्ज उत्सर्गे, जल का जहां से उत्सर्जन होता है, वो भी उद्या। नद अर्थ यदि नहीं होगा तो फिर कर्ता में जो भी प्रत्यय हो रहा है वो प्राप्त होगा। तो कर्ता में त्रिश प्रत्यय ही तो करेंगे। तो नद इति किम भेदता उज्जिता, ये त्रिच प्रत्यय हो गया, अणुल त्रिच उसे। आगे पुष्य सिद्ध नक्षत्रे। पुष्य का तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है, बहुत प्रयोग होता है नक्षत्रवाची। ऐसे ही सिद्धे शब्द भी है। तो पुषे है सिद्धेश्च अधिकरणे क्यब निपाते थे। यहाँ सूत्रकार ने ही कह दिया है, वैसे तो नक्षत्र अर्थ में है यहाँ पर। तो नक्षत्र को कहने के लिए अधिकरण में व्युत्पत्ति दिखाई जाएगी इसकी। जैसे पुष्यंती अस्मिन, जिस नक्षत्र के आने पर सभी पुष्ट हो जाते हैं, पुष्टि को प्राप्त करते हैं। इति पुष्यः, इसलिए उसको पुष्य कहा गया है। तो अधिकरण में इसकी व्युत्पत्ति होगी। ऐसे ही दूसरा भी शब्द जो सिद्ध है, तो वहां भी सिद्ध्यंती अस्मिन इति सिद्ध्य, जिसमें कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा समय का बोधक जो नक्षत्रवाची शब्द है उसके लिए सिद्ध है। नक्षत्र इति किम, अब यहाँ पर अधिकरण में इन्होंने जब निपातन से क्या प्रत्यय किया है, तो जब उस अर्थ को नहीं लेना है नक्षत्र अर्थ को, तो अधिकरण में जो प्रत्यय प्राप्त हो रहा है वही होना है। अब अधिकरण में कृत्य प्रत्यय तो होते नहीं है। तो यहाँ पर हम ये माने कि पुष धातु या सिद्ध धातु हलंत है, हलंत होने से दूसरे पक्ष में तो रिहलोण्य से ण्यत होना चाहिए। तो ण्यत कैसे हो जाएगा? ण्यत तो भाव और कर्म में होगा, और हमने निपातन किया है अधिकरण में। तो अधिकरण में फिर कौन सा प्रत्यय आएगा? अधिकरण में लुट आ जाएगा, कृत्य लुटो बहुलम। तो इस तरह से पोषणम और सेधनम ये बन जाएंगे।
गुरुजी कृत्य ल्युटो बहुलम, इस सूत्र में वैसे कृत्य शब्द भी तो है। हाँ कहा है, लेकिन वहां जब ऐसा प्रयोग नहीं मिलता तो ऐसा नहीं है कि जब दोनों कहे हैं तो दोनों ही करने होंगे हमें। बहुल का तात्पर्य वही है यहाँ पर, क्योंकि शब्द ये भी देखा जाता है कि ऐसा बन भी रहा है, प्रयोग में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से भाव में यहाँ पर जब करेंगे तो पोषण और सेधन ये लुट प्रत्यय ही होगा, उसमें अधिकरण में लुट प्रत्यय ही करेंगे यहाँ, उसका प्रयोग नहीं मिलेगा कृत्य का। और भाव में तो करने वाला सूत्र दूसरा भी है, जैसे नपुंसके भावे एकतः और ल्युट च, तो ल्युट च सूत्र तो भाव में कर देता है, लेकिन अधिकरण में जब करना होता है में तो उसके आगे सूत्र क्या है फिर, कर्मणि चेन संस्पर्शात कर्तु शरीर सुखम करणाधिकरणयोश्च, तो करणाधिकरणयोश्च को ही फिर आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वहां पर अधिकरण में करने के लिए लुट प्रत्यय का प्रयोग होता है, भाव में करेंगे तो लुट जैसे हो जाता है, यहाँ क्योंकि अधिकरण में करना है हमें। आगे है जैसे विपूर्य। पिछले सूत्र में, जो पिछला सूत्र है राजसूय सूर्य, उसमें अलग अलग कारकों में व्युत्पत्ति की, जैसे हम्म, तो कर्ता कारक में कृत्य प्रत्यय करते हैं, तो कृत्य नहीं ल्युटो बहुलम। वहाँ किसी अर्थ को नहीं बताया है। देखो यहाँ जो सूत्र हैं ये दोनों भित्यो ध्यौ नदे और पुष्य से ध्यौ न क्षत्रिय, और अगला वाला भी, यहाँ पर साथ में अभिधेय भी बताया जा रहा है कि ये जो निपातन हम कर रहे हैं ये किस अर्थ को कहने के लिए कर रहे हैं। लेकिन राजसूय सूत्र में क्या अभिधेय बताया है कहीं पर? नहीं बताया। तो न जी बताने के कारण से वहां पर दूसरे पक्ष में क्या होगा ये प्रसंग ही नहीं आएगा, क्योंकि आप जब किसी अर्थ में बता ही नहीं रहे तो दूसरा अर्थ वाला प्रसंग कहाँ आएगा। यहाँ तो प्रसंग आ जाएगा कि नद अर्थ नहीं होगा तो कैसे बनेगा, नक्षत्र अर्थ नहीं होगा तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो दिखाएंगे हम इति किम करके, लेकिन राजसूई में कहीं पर आया है इति किम? वहां नहीं आया, क्योंकि वहां अर्थ ही नहीं बताया है कोई। अब वहां तो निपातन जो किया जा रहा है, तो जिस अर्थ में शब्द प्रसिद्ध है वह अर्थ कौन सी व्युत्पत्ति से निकलता है, उस व्युत्पत्ति को लेते हुए यह प्रत्यय निपातन से किया गया है वहां, बस इतना मात्र है। वहां किसी अर्थ विशेष में नहीं कहा गया। तो कृत्य प्रत्यय बहुल करके किसी भी कारक में होते हैं, उस रूप में नहीं ले सकते कि हो सकते हैं। ऐसे तो केतलटो बहुलम सूत्र जब आ गया है तो पूरा तीसरा अध्याय गायब कर सकते हैं हम, ठीक है ना। बहुलम तो बहुत व्यापक शब्द है ना, जितने भी शब्द बनाए हैं तीसरे अध्याय के सूत्रों से वो सारे ही बन जाएंगे कृत्यलुट बहुलम से। तो ऐसे सूत्रों का ये तात्पर्य नहीं होता है कृत्यलुट बहुलम है, वेद के लिए व्यत्यय बहुलम है, ये भरमार है ऐसे सूत्रों की, तो ये तो पर्याप्त है अपने में। और फिर भी हमें अन्य सूत्रों का अध्ययन करना होता है, क्योंकि कोई मुख्य बात जो कही जाती है तो उसका विस्तार भी अर्थात प्रपंच भी आवश्यक होता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि एक सूत्र बना दिया हमने कृत्यलुट बहुलम, तो कृत्य बहुल कहने से कृत्य क्या, कृत्य भी आ जाएंगे, कृत्य भी आ जाएंगे, लकार भी आ जाएंगे, क्या नहीं आ जाएगा इससे बताओ, सब कुछ तो आ सकता है। लेकिन फिर भी अन्य सूत्रों की रचना हुई है तो विस्तार तो करना ही होता है उसका। तो जी जहां ये सूत्र जो है हमारे नहीं लग पा रहे हैं, जो कार्य इन सूत्रों से सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वहां पर उनकी सहायता ली जाती है, सर्वत्र नहीं कि उन सूत्रों की सहायता लेकर के हम अन्य सूत्रों को खंडित करने लगे कि इनकी आवश्यकता ही नहीं है। समास में नहीं आया था विशेषण विशेषण बहुलम, लेकिन फिर भी देखो अन्य जो सूत्र आगे आ रहे हैं विशेषण विशेष समास करने वाले वो फिर भी दिए गए हैं। आगे है वितूय विनीय जित्या मुंज कल्क हलिशु। पुस्तक में हालिशु लिखा है, हलिशु होगा। तो यहां भी अर्थ दे दिया है तीनों शब्दों का। तो विपूय विनीय जित्य इत्यते शब्दा निपात्यन्ते यथा संख्या मुंज कल्क हलि
इत्येतेषु अर्थेषु बोध्येषु। इन 3 अर्थों में ये भी आ जाएंगे। तो विपूय शब्द यानी कि वी पूर्वात पवते है, और वी पूर्वक फिर लेकर के नयतेश्च च कह करके वी को दोबारा ले लिया है। वी पूर्वात पवतेर नयतेश्च, यानी पू से पहले भी लगाएंगे, नी से पहले भी लगाएंगे। तथा जयते है, यति प्राप्ते कर्मणि यब निपात्यते, क्योंकि पू धातु से यत प्राप्त है और नी धातु से भी यत प्राप्त है अचोयत से, और जी धातु से भी, तो वहां पर कर्म में यहाँ क्या प्रत्यय निपातित किया गया है। अर्थ हो जाएगा मुंज के लिए, तो विपूयो मुंजः। अब मुंज को नहीं कहना होगा, अब यहां पर दिखाएंगे दूसरा भी शब्द, तो वहां क्या बनेगा फिर विपाव्यम, विपाव्यम अन्यत। अब यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ है, जैसे इन्होंने कहा था कि विपूर्वात पवतेर नयतेश्च तथा जयते है, यति प्राप्ति लिखा था, तो यत की प्राप्ति सर्वत्र नहीं दिखाई जाएगी यहाँ पर, क्योंकि पू धातु जो है ना उवर्णांत है, और उवर्णांतों से और आवश्यक, ये सूत्र भी आता है साथ में, रेहलोन्यत के आगे है ना और आवश्यक, तो वर्णांतों से ण्यत प्रत्यय का विधान भी है, तो यहाँ पर विपाव्यम शब्द दिया है इन्होंने। और आगे जो 2 धातुएं हैं नी और जी, यहाँ यत की प्राप्ति में क्या है, तो वहां यत ही होगा दूसरे पक्ष में। तो विनीय कल्कः, अब कल्क नहीं है तो विनेयम, तो कल्क वो है ये जो औषधियों को पीस के जो एक गीला गीला सा उसको पीठी करके बोलते हैं कहीं कहीं पर, वो जो बनाते हैं औषधियों की, वो कल्क कहलाता है। अन्य विनयम बनेगा। ऐसी ही जी धातु से भी जित्यो हली ही, ये हल के लिए आया है, और जेयम अन्य, अन्य अर्थ में यह प्रत्यय ही होगा। आगे है प्रत्यभिभ्याम ग्रहे है। अब अष्टाध्यायी में तो इतना ही सूत्र है, यहाँ छंदसी का पाठ अधिक मिल रहा है काशिका में, तो इन्होंने सूत्र दिया है प्रत्यभिभ्याम ग्रहे छंदसी। प्रति अपि इत्येवं पूर्वाद ग्रहे है क्या प्रत्यय भवति छंदसी विषय, तो छंद में यहाँ पर ये सूत्र लगेगा मत्तस्य न प्रतिगृह्यम। अब वैसे गृह धातु जो है यहाँ पर हलंत होने के कारण से णच की प्राप्ति हो रही थी, तो क्या करके यहाँ पर संप्रसारण होकर के बन जाएगा प्रतिगृह्यम। ऐसे ही तस्मान न अपि गृह्यम, अपि पूर्वक और प्रतिपूर्वक दोनों बन जाएंगे। छंदसी की तिम यदि लोक में प्रयोग करना है तो प्रतिग्राह्यम और अपिग्राह्यम या अण्यति ही होगा। आगे पदा स्वैरी बाह्या पक्षेषु च। अब ऊपर से ग्रह धातु यहाँ भी अनुवृत्ति लेते हुए कुछ और अर्थ बताए कि इन अर्थों को कहने के लिए भी ग्रह धातु से क्या प्रत्यय होगा, ण्यत नहीं होगा। कौन कौन से अर्थ हैं, तो यहाँ पर शब्द हैं, एक तो है पद शब्द, और दूसरा है अस्वैरी, और तीसरा है बाह्य और बाह्या, और एक शब्द है पक्ष्य। ठीक है ना, बाह्या स्त्रीलिंग का शब्द है ये, ऐसा नहीं है कि पक्ष से पहले आ जोड़ दें हम कि आप पक्ष करें। तो पद, अस्वैरी, बाह्य और बाह्या और पक्ष्य। अब पद से तात्पर्य यहाँ पर पद जो कि शब्द होते हैं एक सामान्य रूप में, उसी को पद से कहा गया है। यहाँ सुप्तिकंत पद वाला पद न लेकर के एक सामान्य यौगिक अर्थ जो होता है पद का, उसी रूप में लेना है। यानी किसी पद को कहने के लिए ग्रह धातु से क्या प्रत्यय, तो पदे तावत, तो प्रगृह्यम पदम, और स्वयं पाणिनि ने प्रयोग भी किया है विदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो इस तरह से प्रपूर्वक ग्रह धातु से ण्यत की प्राप्ति में पद को कहने के लिए क्यप का प्रयोग हो गया, संप्रसारण हो गया। यस्य प्रगृह्य संज्ञा वेता, अर्थ भी दे दिया उसका कि जिसकी प्रगृह्य संज्ञा की जाती है, ऐसे पदों को बोलते हैं प्रगृह्य। ऐसे ही अब उपसर्ग लगा के कई प्रयोग होता है, तो अवगृह्यम पदम,
अवग्रही कैसे कहेंगे? ऐसा पद जिसका अवग्रह किया जाता है, अर्थात जहां पर पृथक पृथक करके उनकी व्याख्याएं की जाती हैं, तो अवगृह्यम पदम। यस्य अवग्रह क्रियते, अवग्रह माने पृथक पृथक करना, उसका विच्छेदन कर देना। दूसरा अर्थ है इसमें अस्वैरी। तो अस्वैरी से क्या तात्पर्य है? अस्वैरी यानी स्व शब्द पूर्वक ईर धातु से बनाते हैं, ईर प्रेरणे, ऋणी प्रत्यय करके, इनके स्वयं ही प्रेरणा देने का जिसका स्वभाव है, अर्थात स्वतंत्र, ठीक है ना। और स्व शब्द पूर्व रहते हुए, तो स्व और ईर धातु से किया हमने ऋणी प्रत्यय, तो ईर का तो बन जाएगा ईरिन, तो स्व ईरिन। अब यहाँ गुण होना चाहिए आद्गुणा से, लेकिन वहां संधियों के प्रकरण में एक वार्तिक दिया हुआ है जहां वृद्धि का अनुवृत्ति चल रही होती है कि स्वादीरे ऋणो हो, इनके स्व शब्द से उत्तर ईर और ईरिन ये जब आते हैं तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। तो दो शब्द बनते हैं वहां पर उस वार्तिक के उदाहरण में, स्वैर और स्वैरी। तो वो स्वैरी शब्द यहाँ पर है सूत्र में। अब नए समास करके बन जाएगा अस्वैरी। अब क्या तात्पर्य हो गया? क्योंकि स्वैरी हो गया जो स्वयं जिसके प्रेरणा देने का जिसका स्वभाव है, अर्थात स्वतंत्रता है जिसको मिली हुई है प्रेरणा देने के लिए। नए समास कर दिया तो परतंत्र अर्थ निकल आएगा इसका। तो इस तरह से इसका उदाहरण बना जो कि परतंत्र है, यानी कि अस्वैरी परतंत्र। तो अब वहां ग्रह धातु से करेंगे तो गृह्य का इमे। अब गृह का इमे का क्या तात्पर्य है कि जो एकदम परतंत्र बना दिए गए हैं, ऐसे लोग पकड़ लिए गए हैं, गृहीत का इत्यर्थ। अगला अर्थ है बाह्या। बाह्या माने बाहर होने वाली, ठीक है ना। तो ग्राम गृहिया सेना। अब ग्राम गृहिया का तात्पर्य गांव से बाहर रहने वाली सेना, ऐसे ही नगर गृहिया सेना, ये बाह्य अर्थ में हो गया। ग्राम नगराभ्याम बहिर्भूता इत्यर्थः, उसी का अर्थ खोल दिया। अब सूत्र में ही क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है बाह्या, उसी अर्थ में करना है, तो इसका तात्पर्य है कि यदि स्त्रीलिंग से भिन्न पुल्लिंग आदि आएगा तो वहां पर ये सूत्र क्या प्रत्यय नहीं करेगा। स्त्रीलिंग निर्देशाद अन्यत्र न भवति। जैसे पक्षे भवः, पक्षः, पहले पक्ष शब्द को दिखाया इन्होंने, ये तो अगला शब्द का है ये। तो स्त्रीलिंग निर्देशाद अन्यत्र न भवति, तो अन्यत्र वहां पर गृह्य शब्द, यानी गृह्या जो है ये बनाया हुआ है स्त्रीलिंग में बाह्य अर्थ में, तो अन्यत्र फिर ग्राह्य ही बनेगा। पक्ष अर्थ में दिया है कि वासुदेव गृह्या अर्जुन गृह्या। तो पक्ष से क्या तात्पर्य, यानी किसी के पक्ष में होने वाला। तो जो वासुदेव के पक्ष में लोग हैं वो कहे जाएंगे वासुदेव गृह्या, जो अर्जुन के पक्ष में लोग हैं वो कहे जाएंगे अर्जुन गृह्या, अर्थात तत्पक्षाश्रिता इत्यर्थः, उनके पक्ष का आश्रय लिए हुए। आगे विभाषा क्रीवृषु हो। अब यहाँ दो धातुएं जो ली है इन्होंने, क्री, तो क्री तो विकारांत है, उससे वीर्ण्यत की प्राप्ति हो रही थी, और वृष हलंत है, लेकिन हलंत होने से ऋदुपद भी है ये, ठीक है ना। तो ऋदुपद होने के कारण से, ऋदुपद हलंत होने के कारण से यहाँ पर किससे प्राप्त हो रहा था क्यप? ऋदुपदात् च अक्लिपि चृते है। तो वहां नित्य क्यप प्राप्त हो रहा था, यहाँ विकल्प से क्यप हो रहा है। तो इस तरह से क्री से ण्यत की प्राप्ति में और वृष से विकल्प से क्यप की प्राप्ति में, यहाँ दोनों से क्यप का विधान है विकल्प से। तो करोतिर ण्यति प्राप्ते वर्षतेर ऋतुपधत्वात् नित्य क्यपि प्राप्ते विभाषा आरभ्यते। अब कृत्य शब्द का हम बहुत प्रयोग करते हैं, उस दिन भी चर्चा हो रही थी कि जो संज्ञा की है पाणिनि ने, कृत और कृत्य दो संज्ञाएं। तो कृत्य संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा का भी नाम कृत्य, और कृत्य शब्द में कृत्य शब्द की व्युत्पत्ति भी
कृत्य प्रत्यांत से प्रत्यय से हुई है, कृत्य प्रत्यांत शब्द है ये, ठीक है ना। तो इसी से होता है, विभाषा क्रिय वृषों से एक पक्ष में जो क्या प्रत्यय होता है उसको करके ही कृत्य शब्द बनेगा, और वही वहां पर सूत्र में है कृत्याः। इस तरह से क्यप का करेंगे तो कृत्यम, और नहीं तो ण्यत होकर के कार्यम। लोक में भी दोनों का प्रयोग होता है, कृत्य और कार्य। ऐसे ही वृष धातु से वृष्यम, और ण्यत करेंगे तो वर्ष्यम। आगे निपातन के सूत्र आ रहे हैं अब। तो योग्यम च पत्रे, पत्र किसे कहते हैं? एक तो पत्र वो होते थे पहले जो समाचार जिसमें लिख करके भेजे जाते थे, तो वो भी अर्थ निकलता था उससे। लेकिन यहाँ तात्पर्य है पत्र में जो वहन करने में सहायता करने वाले हैं। पतति अनेन इति पत्रम, तो उसमें योग्य शब्द निपातित किया गया है युज धातु से। तो योग्यम इति निपातते पत्रम चेत तद भवति। तो यहाँ पर भी हलंत होने से ण्यत की प्राप्ति हो रही थी। पतति अनेन इति पत्रम, अर्थात वाहनम उच्यते, वाहन को कहा गया है। अब वाहन का हम अर्थ क्या लेते हैं लोक में? हम पशु को तो वाहन बोलते नहीं है, किसी गाड़ी को, ट्रेन को, है बस को, कारें, ये सब क्या है? वाहन है। लेकिन जो जो पशु उस वाहन को चला रहा है वो भी तो वाहन है, वो भी तो सहायता कर रहा है वाहन क्रिया में, इसलिए उसी को यहाँ कहा गया है योग्य शब्द से। तो उदाहरण दिया है योग्यो गऊ, गऊ माने बैल। यहाँ पर वो जो बैल है वो कैसा है? योग्य है, अर्थात योजन करने योग्य है। उसमें लगाया जाता है गाड़ी में, उसके ऊपर गले पर जुआ रखा जाता है। तो योग्यो गऊ, योग्यो अश्वः, योग्यो हस्ती, इन सब में सवारी की जाती है। तो युजे है क्यप कुत्वम से निपातते, अब क्यप करके तो युज्य बनना चाहिए था, लेकिन निपातन से कवर्ग भी हो गया है। और जब ण्यत करेंगे जैसे पत्र इति किम, तो योग्यम अन्यत, वहां तो कुत्व हो ही जाएगा को भिन्न तो से। आगे अमावस्या दन्यतरस्याम, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये अमावस्या। तो इसी सूत्र से बनता है ये। इसमें जो प्रारंभ में शब्द जोड़ा गया है धातु के वो है अमा। अमा ये अव्यय है और साथ अर्थ में आता है, सह अर्थ में। तो अमा शब्द सहार्थे वर्तते। तस्मिन् उपपदे वसेर धातु हो काले अधिकरणे ण्यत प्रत्यय होती। ये वृत्तिकार ने अपनी ओर से कहा कि काल, काल अर्थ को कहने के लिए होगा, वो भी अधिकरण के रूप में। अधिकरण अर्थ में काल को कहने के लिए ये शब्द प्रयोग में आएगा। तो क्या हुआ है निपातन से यहाँ पर? क्योंकि सूत्र कह रहा है अन्य तरस्याम, अर्थात विकल्प करके यहाँ पर कार्य करना है। तो क्या करना है विकल्प करके? क्योंकि निपातन दिया है इसमें, ये तो बताया नहीं गया कि प्रत्यय कौन सा हुआ है। और अन्य तरस्याम की बात की जा रही है, तो अन्य तरस्याम से हम प्रत्यय का विकल्प माने या कि कोई कार्य हुआ है उसका विकल्प माने। तो यहाँ वास्तव में जो दूसरा शब्द प्रयोग में आता है वो कहाँ से लेंगे हम? तो स्वयं पाणिनि ने उसका प्रयोग किया है अमावास्याया वा। तो वहां क्या प्रयोग किया है शब्द? अमावास्या। अब अमावास्या शब्द यानी कि पाणिनि स्वयं बता रहे हैं, वृद्धि का प्रयोग कर रहे हैं वो, यानी वृद्धि भी होती है। और यहाँ भी ये भी पाणिनि का सूत्र है अमावस्यक, यहाँ बिना वृद्धि का है। तो अनत्रस्याम से क्या अर्थ निकला अब? कि वृद्धि का विकल्प होता है। अब वृद्धि का विकल्प होता है तो प्रत्यय कौन सा आना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो हमारा प्रकरण चल रहा था ये क्या प्रत्यय का चल रहा था। लेकिन जब यहाँ देख रहे हैं कि दो प्रकार के शब्द बन रहे हैं, अमावास्या भी पाणिनि ने प्रयोग किया है, अमावस्यत यहाँ प्रयोग किया है, इसका तात्पर्य है कि पाणिनि को यहाँ पर ण्यत प्रत्यय इष्ट है। अब ण्यत प्रत्यय इष्ट है तो वृद्धि प्राप्त होगी ही वहां पर, तो उसका विकल्प किया है अनत्रस्याम शब्द के द्वारा। तो इस तरह से आगे कहा कि तत्र अन्यतरस्याम वृद्धि भावो निपात्यते, वृद्धि के अभाव का
वैकल्पिक निपातन किया गया है। अर्थ कर दिया सह वसतः अस्मिन काले, और वसतः द्विवचन है यहाँ पर, और द्विवचन करना ही होगा क्योंकि सह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सह का अर्थ है साथ, और साथ एक कोई होता नहीं, कम से कम दो तो होने ही चाहिए। तो वो दो कौन है? कि सूर्या चंद्रमसौ। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ साथ हो जाते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो क्या होता है अमावस्या में? सूर्य और चंद्रमा साथ साथ रहते हैं, क्यों अनमोल? सूर्य की दूरी कितनी है पृथ्वी से? नहीं, बहुत तो है, लेकिन कितनी है? साथ मतलब अच्छा एक रेखा में रहते हैं और बिल्कुल पृथ्वी बीच में आती है दोनों। नहीं, सूर्य की दूरी है कितनी पृथ्वी से अगर नापेंगे? तो लगभग लगभग इसलिए कहा कि थोड़ा अंतर पड़ता रहता है ना, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है उसके चारों ओर, तो कभी थोड़ी दूरी कम होती है, कभी अधिक होती है, लेकिन एक लगभग औसत निकाला जाएगा तो 15 करोड़ किलोमीटर, बहुत दूर है। और चंद्रमा है लगभग 4 लाख किलोमीटर के आसपास, तो चंद्रमा और सूर्य साथ साथ तो हो नहीं पाएंगे फिर। और व्युत्पत्ति में क्या दिखा रहे हैं कि सह वसतः अस्मिन काले, अर्थात सूर्य चंद्रमसौ। तो यहाँ तात्पर्य है कि हम जिस बिंदु पर खड़े हैं यहाँ पृथ्वी के ऊपर, हमारी दृष्टि से नहीं, अपनी दृष्टि से देखेंगे ना हम, तो हमें क्या दिखाई देगा? कि सूर्य और चंद्रमा एक रेखा पे आ गए, ठीक है ना। यहां से जब हम लंबी रेखा खींचेंगे ऊपर के लिए, ऊपर को ही करेंगे क्योंकि आकाश तो हमारे ऊपर ही होता है ना, नीचे तो आकाश होता नहीं। तो वहां पर एक रेखा पे आ गए। अब एक रेखा पे आ गए तो हमारे ऊपर जो प्रकाश आ रहा था सूर्य का, वो तो आया नहीं। क्यों? चंद्रमा बीच में आ गया। अब चंद्रमा बीच में आ गया तो चंद्रमा की छाया है हमारी पृथ्वी पर, तो उस काल में चंद्रमा ने प्रकाश के मध्य में आकर के पृथ्वी पर अपनी छाया बना ली। तो पृथ्वी पर क्या है? अंधकार, ठीक है ना। अब पृथ्वी पर अंधकार है तो क्या तात्पर्य हो गया इसका? ये भी वो घटना कब घटेगी? जब ग्रहण पड़ रहा होता है तब की बात, ठीक है ना। और वैसे तो हमारी दृष्टि से यहाँ रात्रि में जिस अमावस्या जब होती है, चंद्रमा कहाँ दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा होता नहीं है। होता तो है चंद्रमा, चंद्रमा पूरा हो रहा होता है, लेकिन चंद्रमा के नीचे का भाग वो तो अंधकार से परिपूर्ण है ना, वो दिखाई दे ही नहीं रहा। चंद्रमा की आकृति हमारे सामने आए आए कैसे? क्योंकि सूर्य उसके ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से दोनों जब एक रेखा में आ जाएंगे तो उसे कहेंगे अमा। अब सूत्रकार ने कौन सा शब्द बनाया? अमावस्यत। तो तकार तो हटा दो, ठीक है ना, वो तो प्रत्यय का है यहाँ पर, ण्यत प्रत्यय का। तो अमावस्य स्त्रीलिंग बनाना है हमें, तो बन जाएगा अमावस्या, ठीक है ना। अब क्योंकि विकल्प कहा है सूत्रकार ने, अंतरस्याम विकल्प से वृद्धि का यहाँ पर प्रयोग भी करना है, तब बन जाता है फिर अमावस्या। तो दो शब्द प्रयोग में आते हैं, अमावस्या और अमावस्या, और दोनों ही शुद्ध हैं और स्वयं पाणिनि ने प्रयोग भी किए हैं। यहाँ देखो अमावस्या बना रहे हैं, उधर अंतरस्याम भी कह दिया, और उसका दूसरा जो शब्द बनता है वो भी सूत्र में कह दिया अमावस्यायवा। अब अमावस्यायवा सूत्र क्या करता है? वहां अमावस्यायवा सूत्र से तद्धित में गुण प्रत्यय किया है वहां पर विकल्प करके, और गुण प्रत्यय किया है जिस पक्ष में गुण प्रत्यय नहीं करेंगे उस पक्ष में अण प्रत्यय हो जाता है वहां, ठीक है ना। लेकिन वहां गुण प्रत्यय किया गया है अमावास्या शब्द से, अमावस्या से तो किया नहीं। वहां गुण प्रत्यय किया है अमावास्या शब्द से। लेकिन एक परिभाषा सुनी होगी, एक देश विकृतम अनन्यवत भवति। किसी का एक देश विकृत हो जाए तो वो अनन्य अर्थात अन्य नहीं बन जाता, वो वही रहता है। मान लो हमारी उंगली कट गई कोई, तो हम मनुष्य नहीं रहेंगे क्या? अब भी मनुष्य ही रहेंगे। एक देश विकृत हो जाने से मनुष्यत्व तो नहीं समाप्त हो जाएगा,
वैसे ही यहाँ पर अमावास्या और अमावस्या इन दोनों में कितना अंतर है? दीर्घकार ह्रस्वकार का अंतर है, बस, और तो कुछ नहीं है। तो एक देश की विकृति मात्र है यहाँ पर, इसलिए अमावास्यायावा सूत्र में आए अमावास्या शब्द से अमावस्या शब्द का भी ग्रहण हो जाएगा। अब वहां पर 4 शब्द बन जाएंगे फिर, अमावास्या से वुन और अण, और अमावस्या से वुन और अण, ठीक है ना। तो इस तरह से वो तद्धित का प्रकरण का सूत्र है। तो वही कहा कि एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् अमावास्याया वा इत्यत्र इत्यत्र अमावस्या शब्दस्यापि ग्रहणं भवति, उसका भी ग्रहण हो जाता है। अब आगे इसमें एक कारिका भी दी है साथ में कि अमावसोरहम ण्यतोर निपातयामि अवृद्धिताम तथैक वृत्तिता तयोः स्वरश्च मे प्रसिद्ध्यति। तो पहली पंक्ति तो बहुत स्पष्ट हो गई होगी कि अमावसोः अहम, अमावसोः यानी अमा पूर्वक वस धातु से, लेकिन द्विवचन का प्रयोग है। तो द्विवचन का निर्देश क्यों किया है इन्होंने? इसलिए किया है कि एक अमा पूर्वक वस धातु से ण्यत करके वृद्धि करेंगे, एक अमा पूर्वक वस धातु से ण्यत करके वृद्धि नहीं करेंगे। 2 बार हो गया नहीं, इसलिए द्विवचन दे दिया है। यानी कि अमा पूर्वक वस धातु से अहम माने मैं पाणिनि अवृद्धिताम ण्यतः अवृद्धिताम निपातयामि, ण्यत प्रत्यांत इन दोनों शब्दों में मैं वृद्धि अवृद्धिता का निपातन कर रहा हूं। यानी कि सूत्र में जो दिया है वो अवृद्धि वाला है, ठीक है ना, सूत्र में अवृद्धि वाला है। अब क्योंकि अनत्रस्याम कहा है तो एक वृद्धि वाला बन जाएगा, 2 बन जाएंगे। तो ये तो प्रथम पंक्ति का तात्पर्य हो गया कि अमा पूर्व वस धातु से ण्यत प्रत्यय करके एक वृद्धि का पक्ष एक अवृद्धि का पक्ष। फिर जो अमावास्यायावा जो सूत्र है तद्धित के प्रकरण में, उसके लिए अगली पंक्ति है। यानी जो पीछे बात कही है ना सारी वही कही जा रही है कि तथैक वृत्तिता तयोः। अब वृत्ति शब्द से यहाँ पर लिया गया है तद्धित वृत्ति, यानी कि तद्धित करना, तद्धित प्रत्यय करना, यही तद्धित वृत्ति है, उसी को वृत्ति शब्द से कहा कि तथा एक वृत्तिता तयोः। तयोः माने उन दोनों शब्दों से, यानी कि अमावस्या से भी और अमावास्या से भी। और ये कौन से आधार पर है, किस नियम से दोनों का ग्रहण एक शब्द बोल करके? वो एक दृश्य विकृतम, उस नियम के आधार पर। तो दोनों शब्दों से तयो हो। और स्वरश्च में प्रसिद्ध्यति, और स्वर भी मेरा सिद्ध हो जाता है। तो स्वर से तात्पर्य यहाँ पर चित स्वरितम, क्योंकि ण्यत प्रत्यय किया है ना दोनों में ही, वृद्धि वाला पक्ष भी और अवृद्धि वाला पक्ष भी, लेकिन प्रत्यय तो वही रहेगा। तो चित स्वरितम से वहां पर स्वरित वाला वो भी सिद्ध हो जाता है। और नहीं तो क्या करना होता, फिर यत प्रत्यय करते हैं हम दूसरे पक्ष में, बन तो जाता है अमावस्या, लेकिन यत प्रत्यय करते हैं तो स्वर में सूत्र लगता है फिर यतो ना वह, और ण्यत प्रत्यय करते हैं तो लगता है चित स्वरितम, और वही लगाना है। तो स्वरश्च में प्रसिद्ध्यति। आगे छंद का सूत्र आ रहा है और सारे निपातन के शब्द हैं ये। वैसे तो प्रथम वृत्ति में आ चुके हैं सब, एक बार और दोहरा लेते हैं कि छंदसी निष्ठर के देव हुए प्रणयो नियोच्छिष्य मर्य स्तर्या ध्वर्य खान्य खान्य देव यज्ञा प्रेक्ष्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्ताव्योपचाय प्रेडानी। क्रम से यहाँ दिखा रहे हैं कि निष्ठर के आदय शब्दाश छंदसी विषय निपात्यन्ते। क्या क्या निपातन है वो स्वयं बता देंगे व्याख्या में ये। और कहा कि यद इह लक्षणेन अनुपपन्नम, लक्षण माने सूत्र के द्वारा, इसी सूत्र से नहीं अन्य सूत्रों से भी कहीं पर भी जो कार्य यहाँ पर अनुपन्न सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तत्सर्वम निपातनात् सिद्धम, उसको निपातन से सिद्ध करना है। तो पहला शब्द है निष्टर्क्य। तो क्या दिखाना है यहाँ पर? तो कृति छेदने धातु से बनाएंगे। अब कृति छेदने से बनाएंगे तो वहां तो फिर इसका आद्यंत विपर्य भी करना होगा, यानी कृति का बनेगा
कृत का बनेगा त्रिक। तो कृति छेदने इत्यस्मात् निष्पूर्वात् क्यपि प्राप्ति। क्या प्राप्त क्यों है? क्योंकि ऋतुपद है ये। तो क्यपि प्राप्ते ऋण्यत, एक तो निपातन से ऋण्यत हो गया, और आद्यंत विपर्यय कृत का बन गया त्रिक। दूसरा निश्च शत्वम, निस के सकार को मूर्धन्य भी कर लेंगे। इसको मूर्धन्य कर लेंगे तो स्नाष्टु तो स्वयं लग ही जाएगा, वो तो लक्षण से ही सिद्ध हो गया, उसके लिए निपातन की कहने की आवश्यकता नहीं है। तो निष्टर्क्यम ये बन गया, निष्टर्क्यम चिन्वित पशु काम। अब अर्थ को यहाँ नहीं देखना है हमें शब्दों के, क्योंकि छांदस प्रयोग है ये, वहां जहां भी आए हुए वहां किस तरह से इनका अर्थ किया जाएगा वो वहीं स्पष्ट होगा। दूसरा शब्द है देव हुया। तो देव शब्द उपपदे वयतेर, ज्योतिर्वा दोनों से बना सकते हैं। हुआ से बनाएंगे तो संप्रसारण करना होगा, वे स्पर्धायाम शब्द जैसे। हु धातु से बनाएंगे तो केवल दीर्घ मात्र करना है बस। तो वयतेर ज्योतिर्वा क्या है? दीर्घ। अब दीर्घ किसके लिए कहा जा रहा है? हु के लिए। वह में तो संप्रसारण हो ही जाएगा। तो दीर्घ तुग अभावश्च, अब क्योंकि क्यप है तो तुक की प्राप्ति भी होती है, उसका अभाव भी निपातन से मानना होगा। तो शब्द बन जाएगा देव भूयः। अगला शब्द है प्रणीय। तो प्रपूर्वात और फिर आगे उन्नीय जो साथ में आ रहा है उसको भी ले लिया, धातु में धातु दोनों में एक जैसी है। तो प्रपूर्वात उत्पूर्वाच नयते है क्या? तो प्रणीय उन्नीय, यहाँ कोई नया कार्य नहीं हुआ है तो क्या प्रत्यय हो गया। ऐसे ही उत्पूर्वात खिशे है क्या? उच्च शिष्य में, तो यहाँ पर भी शास को संप्रसारण होकर के और मूर्धन्य हो जाएगा, शासी वसी घसी नाम से उच्च शिष्यम। जो कार्य लक्षण से हो जाएंगे उन कार्यों को निपातन से नहीं कहा जाएगा। आगे शब्द है मरीय, फिर आगे स्तरीय और ध्वरीय, तीनों एक से हैं, तीनों ऋकारांत हैं। तो सर्वत्र नियत की प्राप्ति में यत प्रत्यय निपातन से किया गया है। तो मृंग प्राण त्यागे, स्त्रिय आच्छादने, ध्वी ऊर्छने, एतेभ्यो यत प्रत्यय। तो मरियः स्त्रीलिंग में स्त्री का बनता है स्तरिया, स्त्रियाम एवं निपातनम। अब ये निपातन से कहा जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग में ही बनता है, ये पुल्लिंग में नहीं बनेगा। और ध्वी धातु से ध्वर्य। आगे खन धातु से, खन धातु से जब यत प्रत्यय करेंगे तब तो बनेगा खनेर यत खन्या, लेकिन दूसरा शब्द भी आ रहा है उसी के आगे, वहां वृद्धि दिखाई दे रही है हमें। तो एतस्मादेव ण्यत खान्या, उसी खन धातु से नियत करके खान्या बन जाएगा। आगे है देव यज्ञा, पीछे देव हुई आया था। तो देव शब्द उपदे यजेर यत, यज धातु से यत प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में। तो देव यज्ञा स्त्रीलिंग निपातनम, ये भी निपातन स्त्रीलिंग का ही है। देव यज्ञा के आगे है आपृच्छ्य। तो आंग पूर्वात पृच्छे है क्या? तो आपृच्छ्य संप्रसारण हो जाएगा। प्रतिपूर्वात सीव्यते है क्यप शत्वम च, शिव तंतु संताने। तो क्या प्रत्यय करेंगे और सकार को शकार भी निपातन से ही करना होगा। तो प्रति शिव्य। ऐसे ही ब्रह्मणि उपदे वदे ण्यत, ब्रह्मवाद्य बनाने के लिए यहाँ ण्यत का निपातन से लाएंगे, और यहाँ वदह सुपी क्यप जैसे क्यप की प्राप्ति में ण्यत का निपातन किया गया है, वृद्धि होकर के ब्रह्मवाद्यम। और भू धातु से तो भवते स्तौतेश्च, दोनों को एक साथ ले लिया है कि भू से भी और स्तु धातु से दोनों से ण्यत आवादेशश्च भवति, आवादेश भी निपातन से मानना होगा, क्योंकि वान्तोई प्रत्यय जो लगाते हैं तो यकारादि प्रत्यय में वो लगता है, हाँ वो तो फिर उसी से हो जाएगा। तो भू धातु से बन जाएगा ण्यत प्रत्यय वृद्धि करके भाव्यम, और स्तु से बन जाएगा स्ताव्य। अगला शब्द है उपचाय्य, और उसके साथ में प्रिड भी जोड़ा गया है।
ये उपचाय्य पृड एक ही शब्द है, इनके पृड उत्तर पद में रहते हुए ये ची धातु से ण्यत प्रत्यय होता है। तो उपपूर्वस्य चिनोतेर ण्यत आयादेशो, ण्यत किया गया और आय आदेश। अब आय आदेश तो बांतो ही प्रत्यय नहीं कर पाएगा, वो यहाँ पर निपातन से ही करना होगा, वृद्धि होकर के आय आदेश। तो उपचाय्य पृडम, ठीक है, इस तरह से बनेगा। पृडे च उत्तर पदे निपातनम एतत्, पृड उत्तर पद रहते हुए ही ये निपातन किया गया है। साथ में वार्तिककार कह रहा है कि हिरण्य इति वक्तव्यम, अर्थात ये जो आपने शब्द बनाया है अंतिम उपचाय्य पृडम, ये हिरण्य अर्थ में कहना चाहिए। यदि हिरण्य अर्थ से भिन्न अर्थ में आएगा छंद में तो वहां ऐसा प्रयोग नहीं होगा, वहां मिलेगा आपको उपचेय पृडम। तो हिरण्याद अन्यत्र उपचेय पृडम एवं, इस सूत्र के साथ भी एक कारिका दी हुई है और ये कारिका दो भागों में है, यानी दो कारिकाएं एक साथ दी गई हैं। तो उसमें केवल दोनों में, यानी प्रथम कारिका में एक प्रकार से दिखाया है सूत्र के पूरे अर्थ को, कार्य को जो दिया है निपातन से, और दूसरी कारिका में भी वो दूसरे प्रकार से, थोड़ा सा भेद है बस मात्र, लेकिन दोनों अपने में पूर्ण है ये। जैसे पहली कारिका में देखें तो देखो क्रम से कि पहला शब्द क्या था सूत्र में, निष्ठर्क्य। तो निष्ठर्क्य व्यत्ययम विद्यात्, व्यत्यय किया ही था हमने, कृत धातु का त्रिक बनाया था, और निसह शब्दों निपातना, ठीक है ना, निस के सकार को सकार भी किया था। और ण्यद आयादेश इत्येतौ, अब आगे देखो ये किसमें थे, उपचाय्य, उपचाय्य निपातितौ, ण्यत और आयादेश ये किसमें किए थे, उपचाय्य शब्द में, ठीक है ना। आयादेश भी किया था निपातन से और ण्यत भी किया था। ये कहाँ बना था, ये अंत में जाके बना था ना, देखो निष्ठर के था प्रारंभ में, और उपचाय्य पृड शब्द जो था ये अंत में जाकर के बना था। तो इन दोनों के विषय में तो ये इस कारिका में बताया है केवल, लेकिन अगली जो कारिका आ रही है ये पूरे सूत्र के विषय को, प्रत्यय कहाँ कहाँ किस किस किन किन शब्दों से हुए हैं वो उनकी गणना क्रम से कराई है इसमें। जैसे पहले है ण्यद एक अस्मात्, पहला शब्द क्या था, निष्ठर्क्य। तो निष्ठर्क्य में हमने कौन सा प्रत्यय किया, ण्यत, यानी एक धातु से तो ण्यत प्रत्यय हो गया। फिर आगे के चार शब्द देखो, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिष्य, इनमें चारों में क्यप है। तो कारिका में अगला शब्द है चतुर्भ्यः क्यप, ये चार हो गए। फिर आगे के चार शब्द देखो, मरीय, स्तरीय, स्तरिया स्त्रीलिंगा है, मरीय, स्तरिया, ध्वरीय और खन्य, इन चार में क्या है, तो कारिका में शब्द है चतुर्भ्यष्ट यतो विधि, इन चार में यत प्रत्यय है। उसके आगे क्या था, खन्य के आगे खान्य था, तो खान्य में ण्यत किया था, धातु वही थी, उसमें यत किया खन्य में, और खान्य में ण्यत किया, तो ण्यद एक अस्मात्, खान्य पर आ गए। अब यह शब्दश्च, ण्यद एक अस्मात् यह शब्दश्च, उसके आगे यह, तो यह से यहाँ पर यत प्रत्यय की बात हो रही है। खान्य के आगे शब्द क्या था, देवयज्ञा, तो देवयज्ञा में यत प्रत्यय किया था यज धातु से, तो यत में अनुबंध हटा करके यह बोल दिया है इन्होंने यहाँ पर, यह शब्दश्च, प्रत्यय तो यति ही है, क्योंकि हमें कृत्य प्रत्यय के स्वरूप को नहीं बिगाड़ना है। कृत्य प्रत्यय के स्वरूप जो छह है ना, उनमें से यत ही तो है, या तो कहीं है ही नहीं। इस तरह से यह का तात्पर्य यहाँ पर यत प्रत्यय। तो एक अस्माद यह शब्दश्च, ण्यत एक अस्माद यह शब्दश्च, एक से ही ण्यत और एक से ही यत। आगे द्वौ क्यपौ, तो देव यज्ञा के आगे आप्रेक्ष्य और प्रतिशीव्य, ये दो कैसे थे, क्या प्रत्यांत हो गए। फिर क्या रह गया, ब्रह्मवाद्य, तो ब्रह्मवाद्य क्योंकि चार आ रहे हैं आगे, ण्यद विधिष चतुः, चार शब्द देखो, ब्रह्मवाद्य, भाव्य, स्ताव्य और उपचाय्य।
इन चारों में ण्यत प्रत्यय है। तो ण्यत विधिश चतुः, 4 बार, चतुः माने 4 बार, 4 बार यहाँ पर ण्यत की विधि की गई है। तो इस तरह से ये जो दूसरी कारिका है इसमें सारे ही शब्दों को ले लिया है इन्होंने, और प्रथम कारिका में 2 शब्दों के विषय में दिया था, केवल निष्ठर्क का और उपचाय्य का। ठीक है, यहीं तक रखते हैं अब। तो अभी हमने कृत्याह सूत्र से जो कृत्य प्रत्ययों का प्रकरण प्रारंभ किया था, अगर हम कृत्य प्रत्ययों को, जो कि 6 हैं, इनको 2 भागों में बांटें तो कैसे इनका वर्गीकरण करेंगे, किस आधार पे? अनमोल, समझ में आ रहा है कुछ? कैसे करेंगे? देखो, सारे प्रत्यय कितने हैं? कृत्य 6। कौन कौन से? तव्यत, तव्य, अनियर, यत, यप, ण्यत। अगर इनको 2 भागों में बांटे तो समानता कैसे देखेंगे हम? एक भाग तो ऐसा हो गया जो भिन्न भिन्न स्वरूप आ रहा है प्रत्ययों का, जैसे तव्यत, तव्य, अनियर, इसको अलग कर दो। अब जो दूसरा जो भाग है उसमें देखो, अनुबंध हटा करके सब में क्या शेष रहता है? यत में य, क्यप में य, ण्यत में य, यही तो बचता है सब में, य। तो एक तो ये देखा हमने 2 भागों में बांटा, तो वैसे तो 6 है ही संख्या में ये। अब जो 6 संख्या में है सारे के सारे, उसमें हमने अब तक कितने प्रत्यय पीछे पीछे के सूत्रों में देख लिए? वो तो एक ही सूत्र में आ गए, 3 तो। तव्य, तव्य, नियर तो एक ही सूत्र में आ गए थे, ठीक है ना? उसके आगे बढ़े ही नहीं, वो वहां समाप्त हो गया। फिर उसके आगे क्या आया, और यत भी आ गया, यत और क्या। अब केवल एक ही तो बचा है, एक रह गया है ण्यत। ठीक है ना? इसको फिर अब कल देखेंगे। ये अंतिम प्रत्यय है कृत्य प्रत्ययों में। तो धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओम। 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 शांति शांति शांति।